दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। वहीं राजस्थान में राकेश टिकैत क्यों कर रहे इतनी किसान सभाएं, सामने आई बड़ी वजह है। वहीं कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसानों का वेबिनार, दुनिया भर के किसान नेता लेंगे हिस्सा। वहीं अयोध्या पहुंचे नरेश टिकैत, बोले सरकार नहीं सुन रही इसलिए रामलला से लगाने आया हूँ गुहार। वहीं किसान महापंचायतों में जाटों और मुस्लिमों का साथ, नए सियासी समीकरण का संकेत। वहीं राजस्थान के मंत्री के बिगड़े बोले नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही उनकी पत्नी, पर उन्हें नहीं है कोई चिंता। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का हुआ ऐलान, जाने कब कहां और कितने चरणों में होगी वोटिंग। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, बोली बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने लिया फैसला। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही बिखर पड़ा पूरा विपक्ष, बीजेपी ने भी दिया करारा जवाब। वहीं सूरत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले हमें 5 साल दे दो, बीजेपी के 25 साल भूल जाओगे। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर जारी विवाद पर मोदी सरकार ने अब पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करने का फैसला किया है। विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को 11 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। आपको बता दें कि हालांकि तेज गति से कार्य करने के बावजूद भी समिति द्वारा अगले 2 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में समिति शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। सरकार ने कृषि कानून विवाद पर अपनी ओर से नई पहल करने के बदले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप चलने का निर्णय लिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, ऐसे में सरकार समिति की रिपोर्ट और इस पर शीर्ष अदालत के रुख का इंतजार कर रही है। समिति ने अब तक कृषि क्षेत्र से जुड़े 500 से अधिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, व्यापारियों के संगठनों और विशेषज्ञों से बातचीत की है। अब तक किसी ने भी इन कानूनों को वापस लेने की राय नहीं दी है। आपको बता दें कि हालांकि कानून के कई प्रावधानों में सुधार के कई सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सरकार को लगता है कि शीर्ष अदालत भी कानून वापसी की दलील को स्वीकार नहीं करेगी। समिति तेजी से काम कर रही है। हालांकि रिपोर्ट पेश करने की मियाद पूरी होने से करीब 2 हफ्ते पहले तक समिति आधा काम भी कर पाई है। समिति ने इंटरनेट के माध्यम से भी सुझाव मांगे हैं। राय लेने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसके बाद विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि समिति रिपोर्ट देने के लिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय मांगेगी। ऐसे में ये मामला 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक टल सकता है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार पूरे तरीके से कृषि कानूनों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठी। बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसानों का वेबिनार, दुनिया भर के किसान नेता लेंगे हिस्सा। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 3 महीने से बैठे किसान एक ग्लोबल वेबिनार करेंगे। इसमें नए कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस वेबिनार में दुनिया भर के कई किसान नेता हिस्सा लेंगे। किसान एकता मोर्चा की ओर से इस कार्यक्रम के बारे में ट्विटर पर पूरी जानकारी दी गई है। वेबिनार में 3 कृषि कानूनों का किसानों पर असर विषय पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि इस वेबिनार में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेलबर्न और ब्रिटेन के लोग भी हिस्सा लेंगे। आम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिंक भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि यदि आप भी इस वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किसान एकता मोर्चा की ओर से इसके बारे में ट्विटर पर पूरी जानकारी दी गई है। उसमें एक लिंक भी जारी किया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी खबर, अयोध्या पहुंचे नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार नहीं सुन रही इसलिए रामलला से लगाने आया हूं गुहार। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारी लड़ाई जमीन बचाने की है और सरकार में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही तो रामलला से मैं गुहार लगाने आया हूँ। उन्होंने रामलला से केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की भी प्रार्थना की। नरेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन सरकार जानबूझकर मामले को लंबा खींच रही है जिससे कि आंदोलन प्रभावित हो जाए और आंदोलनकारी थक-हार कर वापस चले जाएं। लेकिन हम डटे रहेंगे और मांगे पूरी हुए बिना हम किसानों के बीच किस मुंह से जाएंगे। हमारे आह्वान पर बूढ़े बुजुर्ग किसान दिन रात आंदोलन में शरीक हुए, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आंदोलन से उठने का मौका नहीं मिल पा रहा, हम उन किसानों को क्या जवाब देंगे जो हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट उठाना चाहे तो उठा दे, किसान संयुक्त मोर्चा के साथ सरकार वार्ता करे,
कृषि कानूनों में संशोधन की जरूरत हो तो वो भी करे, किसानों पर दर्ज मामले वापस ले, और हम चाहते हैं कि बातचीत सही तरीके से हो, दूध का दूध हो और पानी का पानी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, यहाँ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो अब रामलला की बात सुनेगी। राम के नाम पर इन्हें वोट मिला, सरकार बनी, हम लोग भी भगवान श्री राम के हैं तो ये लोग हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सरकार ईमानदारी से हमसे बात करे। हमने भावी कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किसी को भी वोट दो लेकिन भाजपा को वोट ना दो। इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत अंतर है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि भाजपा सरकार किसान मजदूरों की विरोधी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में किसानों के विरोध का प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। नरेश टिकैत ने कहा, ये आंदोलन देशव्यापी होता जा रहा है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। किसान संगठन अराजनैतिक है, लेकिन हम सभी बंगाल सहित विधानसभा चुनाव वाले दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और जनता के बीच भाजपा सरकारों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और जनता से अपील करेंगे कि किसी को भी वोट दो लेकिन भाजपा को वोट न दो। इनकी कथनी और इनकी करनी में अंतर है। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वाली बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री के बिगड़े बोल, बोले नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही उनकी पत्नी, पर उन्हें नहीं है कोई चिंता। ये आपको बता दें कि वैसे तो सियासत में जुबानी जंग जारी रहती है, लेकिन कभी कभी सरकार के मंत्री किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बदजुबानी कर जाते हैं। मामला राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास से जुड़ा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि उदयपुर के भटेवर में मंत्री प्रताप सिंह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि लुगाई ढूंढती फिर रही है मोदी जी को, लेकिन उन्हें लुगाई की चिंता ही नहीं है। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अपनी दाढ़ी बढ़ाकर नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं ताकि बंगाल चुनाव में फायदा मिल जाए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को जनगण मन दिया है और मोदी जी ने सिर्फ बातें दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्म और संस्कृति का देश है। हमारे देश में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत सम्मान से लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी है और फिर भी वो अकेले रहते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं करता वो अकेले क्यों रहते हैं। कोई और व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को छोड़कर अकेला रहता तो उस पर सवालों की बौछार हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने कहा कि लुगाई ढूंढती फिर रही है मोदी जी को, लेकिन उन्हें लुगाई की चिंता नहीं है। वाली बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का हुआ ऐलान, जाने कब कहां और कितने चरणों में होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी शामिल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होगा, जबकि असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 1-1 चरण में चुनाव होगा। इन राज्यों में असम में बीजेपी सरकार है। आपको बता दें कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार है, जबकि पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू है। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा और पहली वोटिंग 27 मार्च को होगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। ये चुनाव 27 मार्च को शुरू होगा। 27 मार्च, 1 मार्च और 6 अप्रैल को असम में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव होगा और ये मतदान 6 अप्रैल को होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 232 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव होगा। ये वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और ये वोट 6 अप्रैल को पड़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी शामिल हैं। सभी राज्यों में चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। वाली बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का हुआ ऐलान, जाने कब, कहां और कितने चरणों में होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की
तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी शामिल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होगा, जबकि असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में एक एक चरण में चुनाव होगा। इन राज्यों में असम में बीजेपी सरकार है। आपको बता दें कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार है, जबकि पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू है। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा और पहली वोटिंग 27 मार्च को होगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। ये चुनाव 27 मार्च को शुरू होगा। 27 मार्च, 1 मार्च और 6 अप्रैल को असम में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव होगा और ये मतदान 6 अप्रैल को होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 232 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव होगा। ये वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और ये वोट 6 अप्रैल को पड़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी शामिल हैं। सभी राज्यों में चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। वाली बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होते ही बिखर पड़ा पूरा विपक्ष। बीजेपी ने भी दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद से ही पार्टी नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जहां कुछ नेता इसे अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ नेता चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर केरल की 140 सीटों, तमिलनाडु की 234 सीटों और पांडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही दिन में वोटिंग पूरी हो सकती है, तो फिर असम की 126 सीटों और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव के लिए 7 से 8 फेज की क्या जरूरत है? क्या इसके पीछे कोई कुटिल रणनीति है? आपको बता दें कि इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर तगड़ा निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर बहुमत हासिल करेगी। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि वो 8 फेज में चुनाव होने से डर गई हैं। मैं राजनीति का खेल समझने वालों से कहना चाहता हूं कि उनके दिन अब लदने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में डटकर मुकाबला करेगी। हम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आयोग शांति के साथ मतदान प्रक्रिया को पूरा कराए ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। अगली बड़ी खबर, सूरत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले हमें आप 5 साल दे दो, बीजेपी के 25 साल भूल जाओगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमें 5 साल दे दो, आप बीजेपी के 25 साल भूल जाओगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के अच्छे नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाएंगे। गुजरात में आने वाले समय में कुछ न कुछ अद्भुत होने वाला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में गुजरात में हुए नगर निगम चुनावों में सूरत में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में एक मेगा रोड शो किया। सूरत में पार्टी विपक्ष की भूमिका में आ गई है, जबकि कांग्रेस वहां एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के गांव में किसानों को केवल 8 घंटे ही बिजली मिलती है। कई गांव में वो बिजली रात को आती है। किसान रात को अपने खेत की सिंचाई करते हैं। दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मिलती है। जब केजरीवाल 5 साल में फ्री बिजली दे सकता है तो बीजेपी ने 25 साल में लोगों को फ्री में बिजली क्यों नहीं दी? गुजरात में हमें आप 5 साल दे दो, आप बीजेपी के 25 साल भूल जाओगे। वाली बड़ी खबर, लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस की 3 टीमें कसेंगी शिकंजा, तलाश में कई जगह दी जा रही दबिश। ये आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के आरोपी लखा सिधाना द्वारा बठिंडा में एक रैली के दौरान मंच शेयर करने की घटना के बाद जागी दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें पंजाब के लिए रवाना कर दी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसके बाद वीडियो अपलोड करना और सरेआम मंच को शेयर
कर सिधाना ने दिल्ली पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब जागी दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें पंजाब के लिए रवाना कर दी हैं और जल्दी ही लखा सिधाना पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।